जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको बाइबल स्टडी में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जो आत्मिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो हमको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं दानियल की पुस्तक अध्याय 8, जिसमें पद संख्या 1 से 27 पद पाया जाता है, जिसमें दानियल को परमेश्वर दर्शन के माध्यम से राजा नबूकदनेस्सर के साम्राज्य को समाप्त होने के बाद किसका साम्राज्य आएगा बोल करके मालूम पड़ गया था। मेरे प्रियो, आप सभी को मालूम होगा, जब भी हमारे रोज़ भगदड़ की ज़िंदगी में कुछ समस्या आती है और उस समस्या का समाधान भी समझ पड़ता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि ये दर्शन दानियल को क्यों परमेश्वर दिया था, इसका बहुत बड़ा एक राज है। वह यह है कि बाबिल साम्राज्य का दबदबा पूरे देश में था। उसी समय में बाबिल साम्राज्य शक्तिशाली होने पर भी फारस उसे चुनौती देने लगा था, जिसके कारण परमेश्वर दानियल को यह दर्शन दिखाया था। आइए मेरे मित्रों, आप चलते हैं, वह दर्शन क्या था, आप इत्मीनान से सुनिए तथा समझने का प्रयास करें। जो दर्शन था वो था 2 पशुओं का दर्शन। पहला है मेढ़े का दर्शन, दूसरा है बकरे का दर्शन। अब आप मेढ़े और बकरे को समझिए, इसके बाद सब समझ आ जाएगा। मेढ़े यहाँ मादी फारसी की संयुक्त शक्ति दर्शन में मेढ़े के रूप में दर्शाई गई है, जिसका एक सींग फारस, दूसरा सींग मादी को बतलाती है। पद संख्या 20। और बकरी यूनानी साम्राज्य को बतलाती है। मेरे प्रियो, आइए अब चलते हैं, पद संख्या 1 से आगे देखते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, दानियल जब सुसान नामक राजगढ़ में था, तब दर्शन में देखा, नदी के किनारे 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। और मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मेरे प्रियो, यह जो मादी और फारसी भी अपने समय पर जाना माना एवं शक्तिशाली साम्राज्य था, परंतु पद संख्या 5 से आगे पढ़ेंगे तो एक बकरा दिखाई पड़ता है, जो पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। और उस बकरी की आँखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। यह यूनानी साम्राज्य को बतलाता है, जिसमें सिकंदर राज किया था। वह बहुत ही तीव्रता के साथ बहुत ही कम उम्र में सारी दुनिया पर मादी और फारसी को मारकर वह अत्यंत बढ़ाई मारने लगा, और ऐसा माना जाता है कि सिकंदर सिर्फ 32 साल में अचानक मर गया, और उसका राज्य जल्द ही 4 भागों में बंट गया। पद संख्या 5 से 8, 21 से 22 देख पाएंगे। इसमें से एक प्रांत सीरिया में केंद्रित था। इस प्रांत से
बहुत वर्ष बाद एक राजा अर्थात एक छोटा सिंह उभरा, जिसने परमेश्वर के लोगों, यहाँ तक कि स्वर्ग के सितारों एवं उन सितारों के राजकुमार पर भी आक्रमण किया। इस राजा एंटियोखस एपिफेनेस ने यहूदी लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम नियमित बलिदान चढ़ाए जाने को रोक दिया। उनके पवित्र मंदिर में यूनानी मूर्ति एवं एक मूर्ति पूजक वेदी स्थापित कर दी तथा यहूदियों को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे वह जानता था कि उनकी व्यवस्था में मना किया गया है। पद संख्या 9 से 12, 23 से 25 आप पढ़ सकते हैं। यहूदी धर्म पर यह आक्रमण 3 वर्ष 1150 दिन या 2300 सुबह शाम के बलिदानों से अधिक बना रहा। इसका अंत 165 ईसा पूर्व में तब हुआ जब यहूदियों ने अपने मंदिर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने तब उसे शुद्ध किया एवं परमेश्वर की पवित्र आराधना के लिए उसे पुनः अर्पित किया। सो मेरे प्रियो, यहाँ से हमारा आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। आगे बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि जब भी मैं नया संदेश अपलोड करूं तो आपको पहले संदेशा मिल पाए। ऐसा करके आप अपने यारों दोस्तों को भी बाइबल स्टडी में सम्मिलित करें, जिससे उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने पाए। सो आगे अध्ययन में मिलते हैं, तब तक के लिए दे विदा आप सबको। आमेन एंड आमेन।